नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और एक बार फिर से मैं ग्वार के कई आंकड़े आपके सामने लेकर के आया हूं। कई तथ्य, सत्य तथ्य वो लेकर के एक बार फिर से आपके साथ में मैं रूबरू हो रहा हूं। आज सोमवार को मैंने एक वीडियो बना करके और डाला था, एक रिपोर्ट प्रेजेंट की थी पूरे देश के सामने ग्वार को लेकर के, और 5 जनवरी की ये बात हो गई दोपहर 3 बजे। उसके ऊपर पे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कुछ एक वीडियो मेरे पास पहुंचे। उनमें कोई राजा जी थे, कोई और भी नाम थे। तो मैं ये वीडियो भी एक कहानी से ही शुरू करूंगा, जैसे मैंने पिछली बार आपको एक कहानी सुनाई थी बंदर की। तो कहानी यह है कि वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रचित रामायण, इस रामायण के अंदर में भगवान श्री राम की जब सीता मैया हरण कर ली गई रावण से, और रावण ने जब उनका हरण किया तो राम को सीता से मिलवाने में जो अहम भूमिका निभाई वो लाल बंदर ने निभाई, और वो लाल बंदर हनुमान जी थे। लाल भी, साथ में बंदर भी। और इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि रावण की लंका में जिसने आग लगाई वो लाल बंदर ही था। तो वो लाल बंदर राजा जी ने मुझे कहा तो मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि जो 2-3 वीडियो मेरे पास में सामने आए कमोबेश मेरे पिताजी की उम्र के हैं। और मेरे पिताजी ने तो कम से कम गाली गलौज करना नहीं सिखाया, और जो संस्कार राजा जी के पिताजी ने, माताजी ने उनको दिए होंगे वही उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया, और आगे उन्होंने कैसे संस्कार अपने बच्चों को दिए होंगे ये भी शायद स्पष्ट होता है उनके वीडियो से, कि किस तरीके के उन्हें संस्कार मिले, किस तरीके के वातावरण में वो रहे होंगे। तो मेरी सहानुभूति उनके साथ में है, और निश्चित तौर के ऊपर पे मैं तो बल्कि उनका धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे लाल बंदर कहकर और हनुमान जी की संज्ञा दे दी। और मैं देश के ही नहीं विश्व भर के जो किसान हैं उनका मैं आज हनुमान हूँ, और निश्चित तौर के ऊपर पे उनकी लंका में मैं जरूर आग लगाने का काम कर रहा हूँ, जिन्होंने देश के किसानों को, कारोबारियों को गलत राह दिखलाई है और गलत प्रेडिक्शंस किए हैं, और उन्हें अपने किसी निजी स्वार्थ के चलते हुए कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर धकेलने का काम वो कर रहे हैं। मेरी अपनी पर्सनल ये राय है कि चाहे कुछ भी है, कम से कम आप तथ्य सही सामने रखें। अगर आपके पास तथ्य नहीं है, किसी चीज की जानकारी नहीं है, तो उसके ऊपर पे आप बात मत करें। पिछले साल मार्केट टाइम्स टीवी की टीम राजस्थान में गांव-गांव घूमी, उनको पैसे किसने दिए? अरे भाई, मीडिया हाउसेस, जिसको सत्य जानना होता है और जिसको सत्य की तलाश होती है और जिसको समाज के बारे में सही मायने के अंदर में कोई विचार विमर्श करना है और सत्य समाज के सामने रखना है, तो उसे इन चीज़ों की परवाह नहीं होती कि पैसा कहाँ आएगा। आपको क्या पता कि कितने ठंड के बीच में या किस तरह से रूपा जी वहाँ रही होंगी, ठीक है, उन्होंने किस तरीके से रिपोर्टिंग की होगी, उनकी पूरी टीम ने किस तरीके से रिपोर्टिंग की होगी। बहरहाल बंद कमरे के अंदर में बैठ करके और सुबह सुबह चाय पीने के बाद में सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव के ज़रिए डाटा को प्रेजेंट कर देना, ये बड़ी विचित्र बात है। मैं एक बार फिर कहूँगा कि भाई, संस्कारों का थोड़ा सा ध्यान रखा करें। बाकी ग्वार का जो डेटा है वो एक बार फिर मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूं।
और ये ग्वार का डाटा मार्केट टाइम्स टीवी का नहीं है, सुरेश मनचंदा का नहीं है, और ये डाटा गवर्नमेंट का है, सरकार का है। अब सरकार को अगर आप झुठला रहे हैं और सरकार अगर गलत डाटा प्रेजेंट कर रही है तो जाइए सरकार का दरवाज़ा खटखटाइए कि भाई ये क्या डाटा आप गलत दे रहे हैं, जाइए उनके पास। तो मेरे सामने ये स्क्रीन मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, इस स्क्रीन को आप देखेंगे तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ये राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट का डाटा है, और राजस्थान गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसका मैं आपको नाम बता देता हूं, rajas.rajasthan.gov.in, यानी कि राजस्थान की वेबसाइट, राजस्थान सरकार की मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूं। अब उस साइट को अगर जब हम खोलते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, राजस्थान एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, ये उसका आंकलन है। और इसके अंदर में हर 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में जो पूरा सर्वे होता है उसको कई लोग बोलते हैं कि भैया सरकारी अफसरों ने शायद खाना पूर्ति कर दी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ़ोन आए जी, आपके ने सरकारी डाटा जो दिखाया है वो सरकारी लोग तो जो है खाना पूर्ति करते हैं, मतलब आपके हिसाब से तो भाई सरकारी आदमी काम ही नहीं करते। तो ये भी एक बड़ी विडंबना है, भाई सरकार तो काम ही नहीं करती। बहरहाल ये जो आप अब स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्क्रीन है फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट एरिया प्रोडक्शन यील्ड राजस्थान सरकार 2024-2025। तो 2024 और 2025 के अंदर में ये जो डाटा है ये उसका डाटा है। ये आप जब इसका पीडीएफ खोलेंगे तो आपके सामने पे ये स्क्रीन खुल गई। अब इस स्क्रीन के अंदर में आपके पास में 4 कॉलम्स दिए हुए हैं, क्रॉप, एरिया, प्रोडक्शन, यील्ड। यानी कि क्रॉप कौन सी है? क्रॉप है आपके पास में ग्वार सीड, और आपके पास में एरिया जो है वो है 26,96,976 हेक्टेयर। इसके साथ में जो प्रोडक्शन की फिगर आई वो प्रोडक्शन की फिगर है 16,77,504 मीट्रिक टन। मीट्रिक टन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। अगर इस 16 लाख टन को आप क्विंटल में कन्वर्ट करेंगे तो 1,67,75,040 क्विंटल, 1,67,75,000। ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का प्रोडक्शन है, इसमें हरियाणा नहीं है, इसमें गुजरात नहीं है। और यील्ड कितनी है वो भी आप देख लीजिए, 622 किलो प्रति हेक्टेयर। 622 किलो प्रति हेक्टेयर की ये यील्ड निकल करके आई है। और पिछले साल यही डाटा हम देखते हैं कि लास्ट ईयर कितना था। लास्ट ईयर का जो आपके पास में फाइनल एस्टीमेट आया था, ये तो एडवांस है, ये ध्यान रखिएगा, 24-25 का ये एडवांस डाटा है, अभी फाइनल आना बाकी है। और फाइनल हमेशा बढ़ करके आता है। एडवांस जो 23-24 का जो फाइनल डाटा आया था, अब उससे जरा कंपैरिजन कर लेते हैं। अरे भाई, कोई आदमी ख्याली पुलाव पकाए तो कम से कम कुछ सोच करके बनाए। ये तो बीरबल की वो खिचड़ी है जिसको पता नहीं पेड़ के किस तने के ऊपर पे बांध दिया और नीचे धुएं से उस खिचड़ी को पकाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको सपना दिखा रहे हैं खिचड़ी पक रही है, आपको खिलाएंगे। मेरे देश का आज किसान, युवा किसान खास तौर के ऊपर पे बहुत सजग है, बहुत जानकार है। और तथ्य क्या कहते हैं? तथ्य वही होते हैं जो यहां पर प्रमाणिक तौर के ऊपर पे प्रेजेंट किए जाते हैं। खैर, मैं वापिस आता हूं। ये 2023-24 का फाइनल एस्टीमेट है। फाइनल एस्टीमेट क्या कहता है? ग्वार सीड 31वें नंबर के ऊपर पे इस रिपोर्ट के अंदर में है। इसमें यह कहता है कि जो आपका 23-24 का जो एरिया रहा, यहां पर देखिए ये कितना दिखा रहा है, 1000 टन्स के अंदर में, इसके अंदर में आ रहा है आपके पास में प्रोडक्शन।
1000 हेक्टेयर्स के अंदर में आ रहा है आपके पास में एरिया, और केजी आ रहा है, इन केजी के तौर के ऊपर पे आपका प्रोडक्शन यील्ड निकल करके आ रही है। तो यहां पे आपके पास में जो एरिया था जनाब, वो था 28,82,000। 28,82,000 हेक्टेयर के अंदर में 23-24 में प्रोडक्शन हुआ था, यानी कि 24-25 से ज्यादा का जो एरिया था वो 23-24 में था, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन 23-24 में उसके बावजूद कम था। कम क्यों था वो भी मैं आपको बताता हूं। 14,89,000, ये आपके पास में 14,89,000 मीट्रिक टन आपका ये प्रोडक्शन हुआ। क्यों हुआ इतना कम प्रोडक्शन उस समय पर 23-24 के अंदर में? तकरीबन 2-3 लाख मीट्रिक टन के आसपास की फिगर्स डाउन रही होंगी 24-25 के मुकाबले। 24-25 में ज्यादा आया। तो ये यील्ड जो थी वो थी 513 किलो की। जो अभी 24-25 के अंदर जो उतारा आया वो 622 किलो का आया, और जो 23-24 के अंदर में जो उतारा आया वो 513 किलो का आया। तो देश के किसान भाइयों, मैं आप सब में राम देखता हूं, और आप यकीन मानिए आप मेरे राम हैं और मैं आपका हनुमान। कम से कम इतना आप मुझ पर भरोसा जरूर कर सकते हैं कि जो जानकारी आपके पास सुरेश मनचंदा के जरिए आएगी वो सटीक होगी, तथ्यों पर आधारित होगी, हर कसौटी के ऊपर पे वो परखी गई होगी। उसके बाद आपके पास में वो जानकारी आएगी, नंबर्स के साथ आएगी, डेटा के साथ आएगी। मेरा काम नहीं है आपको ये कहना या किसी को भी ये कहना कि आप इसको रखें या बेचें, वो आपका अपना निजी मामला है। उसके बीच के अंदर में सुरेश मनचंदा का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है। कोई भी सौदा किस लेवल के ऊपर पे करता है, किस तौर के ऊपर पे करता है, वो अपनी उसकी निजी राय है, उसमें सुरेश मनचंदा का कोई हस्तक्षेप नहीं। ना मैं आपको ये कहता कि जी ये टारगेट आ जाएंगे, जी फलां टारगेट आ जाएंगे। एक वीडियो सुन रहा था मैं, उसमें उन्होंने कहा कि सुरेश मनचंदा एक टीवी चैनल के ऊपर जब थे 2011-12 में, तो उनसे मैंने पूछा कि 15,000 रुपए पर मैं इसको खरीदूं कि बेच दूं। तब सुरेश मनचंदा ने कहा था कि 15,000 से नीचे कतई नहीं आएगा। सुरेश मनचंदा ऐसा कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उस समय पर टीवी चैनल के बीच के अंदर में सुरेश मनचंदा सिर्फ बतौर एंकर काम कर रहा था। उसके साथ में एक टेक्निकल एनालिस्ट होगा या फंडामेंटल एनालिस्ट होगा, यह क्वेश्चन उसके ऊपर पास किया गया होगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा फिर एक बार कि आप सभी के अंदर में मैं राम देखता हूं, और एक बार फिर से आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका यह हनुमान उन लोगों के लिए तो सिरदर्द है ही जो बाजारों के अंदर में मैन्युपुलेट करके आपको गुमराह करते हैं, आपको चोट पहुंचाने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको 2011-12 में भी ठगा था। अब राजा जी ने स्पष्ट अपने वीडियो के अंदर में एक और बात कही। वो कहते हैं कि जब मैं रुचि सोया के साथ था, यानी कि राजा जी जब रुचि सोया के साथ में थे, तब उन्होंने देखा कि किस तरीके से बाजारों को मैन्युपुलेट किया जाता है। यानी वो ये मानते हैं कि 2011-12 के अंदर में जो मैन्युपुलेशन हुई उसमें उनका भी हाथ था, और वो ये जानते हैं कि कैसे बाजारों को मैन्युपुलेट किया जाता है। तो यानी कि वही तिगड़म जो 2011-12 के अंदर में लड़ाई गई, तो ये राजा साहब जो हैं ये इस 25-26 के अंदर वही तिगड़म के साथ में कारोबार कर रहे हैं, वही तिगड़म लड़ा रहे हैं, मैन्युपुलेट कर रहे हैं लोगों के माइंड को, ब्रेन को वॉश करके उसमें पता नहीं कौन से बीज डालने की कोशिश कर रहे हैं। बाजार ऐसे नहीं चला करते, बाजारों का फंडामेंटल आधार है। क्या वो 2011-12 का बाजार टिक पाया? वो इतने लोगों को बर्बाद कर गया, इतने किसानों को बर्बाद कर गया, इतने कारोबारियों को बर्बाद कर गया कि बहुत सारे कारोबारियों ने आत्महत्याएं की। मैं पर्सनली उन लोगों को जानता था जिन्होंने आत्महत्याएं की। क्या राजा जी वैसा ही कोई षड्यंत्र रच रहे हैं कि फिर से लोग वैसी ही आत्महत्याएं कर लें?
अगर आप गलत जानकारियां परोस करके और इस तरह की अफवाहें बाजार के अंदर में फैला करके कि 30,000 रुपये गवार आ जाएगी उसको कोई नहीं रोक सकता, 50,000 रुपये गवार आ जाएगी उसको कोई नहीं रोक सकता, तो ये आपका भ्रम है। फंडामेंटल क्या है, आप फंडामेंटल पर बात कीजिए ना। कहाँ प्रयोग हो रहा है आप बताइए, कहाँ से डिमांड निकल करके आई है आप बताइए। अरे भाई, अमेरिका इतना बड़ा खरीदार भी नहीं है आपका, वो खरीदार जरूर है, लेकिन अब 500% का टैरिफ लगने जा रहा है, उसका क्या इंपैक्ट आएगा बता सकते हैं आप? पढ़ लिया कीजिए, थोड़ा सा थोड़ी जानकारियां हासिल किया कीजिए, ग्राउंड पे उतरा कीजिए। सिर्फ एक बंद कमरे के ऊपर पे ऐसे ही बेतुकी बिना सिर पैर की बातें करके लोगों को गुमराह करना बंद कर दीजिए। बस इतना ही कहूँगा। इस वीडियो के अंदर में मुझे लगता है कि आपको और पिक्चर क्लियर हुई होगी कि सरकार के आंकड़े कम से कम कितने आप मैनिपुलेट करेंगे। सरकारों को भी अब आप खरीदने लगे हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये जानकारी जो मैंने आज आपके साथ प्रस्तुत की, ये स्टेट गवर्नमेंट का डेटा है। इसके साथ एक और जानकारी मैं आपको प्रेजेंट करता हूं। ये है आपके राजस्थान के गांव-गांव का डेटा। राजस्थान के गांव-गांव का डेटा क्या कहता है वो भी मैं आपको प्रेजेंट कर देता हूं। तो यहां पर राजस्थान के गांव-गांव का ये डेटा, इसके अंदर में ये भी राजस्थान गवर्नमेंट का है। ये शीट देख लीजिए, इसके अंदर में करीब 32 स्टेशंस हैं, 32 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 32 डिस्ट्रिक्ट का ये डेटा है, जिसमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारन, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन सब का डेटा है। जो लोग ये कहते हैं कि श्री गंगानगर के अंदर में प्रोडक्शन नहीं है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वहां पे। यहां पे आप देख सकते हैं, स्टेट है राजस्थान, क्रॉप का नाम है ग्वार सीड, और इसके अंदर में अजमेर, ये 22-23 का डेटा है। 22-23 के डाटा के अंदर में 13,137 हेक्टेयर के अंदर में ये खेती हुई थी, और 10,621 मीट्रिक टन यहां पर पैदा हुआ। फिर इसके बाद में मैं बड़े डिस्ट्रिक्ट्स की बात करता हूं। बाड़मेर के अंदर में 1,13,463 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन हुआ, 1,13,463। फिर इसके बाद में आप आ जाइए बीकानेर, 4,23,653 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन हुआ है। चूरू 1,03,085 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन है। इसके बाद में गंगानगर 1,97,412 मीट्रिक टन। इसके बाद आप आ जाइए हनुमानगढ़ 1,97,915 मीट्रिक टन। इसके बाद आप आइए जैसलमेर 1,11,038 मीट्रिक टन। फिर आप आ जाइए जालोर 17,063 मीट्रिक टन। मैं 1-1 लाख वाला आपको बता देता हूं। नागौर 1,23,698 मीट्रिक टन। फिर इसके टोटल अगर आप जाएंगे तो 16,14,981 मीट्रिक टन। अरे जनाब, 32 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 16,14,981 मीट्रिक टन का मतलब है 1,61,49,081 बोरी। तो आप देख लीजिए कि क्या प्रोडक्शन है और देश में इस समय पर ग्वार की स्थिति क्या होनी चाहिए। और ये कमोबेश पिछले 5 साल से लगातार यही ट्रेंड है। इस ट्रेंड के अंदर में कहीं कोई गिरावट नहीं आई। जो लोग ये कहते हैं कि 25 लाख बोरी, 50 लाख बोरी, फिर मैं कहूंगा कि गुमराह कर रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत। इसके अंदर में फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ये सारा डाटा दुनिया के किसी कोने में जाकर के आप भारत सरकार, राजस्थान सरकार, इन दोनों सरकारों की वेबसाइट्स के ऊपर पे जाकर के इस डाटा को वेरीफाई कर सकते हो। कहीं मत जाइए। मेरी सभी को राम राम।